कर्जा बहुत ज्यादा है, किसी पर पैसे की दिक्कत बहुत ज्यादा है, किसी का धन कहीं रुका हुआ है और मॉनेटरी रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, लगातार सोमवार से चालू करना है और लगातार आपको सावन में 11 दिन शाम के वक्त मतलब प्रदोष काल में आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। मंदिर में बैठ के करेंगे, बहुत अच्छी बात है। घर के मंदिर में कर सकते हैं? कोशिश करिए कि शिव मंदिर में जहाँ स्थापित शिवलिंग हो वहां पर जाके करेंगे तो इसका प्रभाव आपको 10 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। शिव तांडव स्तोत्रम क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, भोलेनाथ तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो रावण उनका सबसे प्रिय भक्त था। और शिवजी के जो तांडव स्तोत्रम की उसने रचना की थी, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि प्रदोष काल के अंदर जो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा उसे लक्ष्मी माँ की हमेशा प्राप्ति होती रहेगी और लक्ष्मी माँ उन पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी। शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, जो ऊपर हल्के से बीज आ जाते हैं ना, वो चढ़ाई जाती है। तो शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ठीक। जो लोग एक और जो बहुत करीब है और जिन पर शिवजी हमेशा प्रसन्न रहे, वो है कुबेर जी। जब शिव परिवार का हम पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो वहां हम रावण की भी पूजा करते हैं और कुबेर की भी पूजा करते हैं। तो कुबेर जी शिव जी के परम भक्तों में से एक भक्त माने गए हैं। ठीक है। उनको सोने की लंका शिव जी ने ही दी थी, जो रावण ने छीनी नहीं थी, बाद में प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को दी थी। तो शिव जी के मंदिर में बैठकर अगर आप कुबेर जी के मंत्र का जाप करेंगे, एक देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करके और उसके अंदर एक पत्ती केसर की डाल के, तो आपके धन की जो भी दिक्कत है, पीड़ा है, वो दूर होगी। ठीक है। अब जो एनआरआईज हैं, जो दूर रहते हैं, आप भोजपत्र पर एक कुबेर यंत्र का निर्माण कर लीजिए या करवा लीजिए किसी अच्छे पंडित के द्वारा, और आप कुबेर जी के मंत्र का 1.25 लाख जाप करिए और उसे आप लाल कपड़े पे फ्रेम करके अपने पास हमेशा रखिए। कितना टाइम लगता है? 1.25 लाख जाप टाइम लगता है। सावन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। करने वाले 1 दिन में भी, 2 दिन में, 3 दिन में कर देंगे। अगर आप पंडितों द्वारा करा रहे हैं तो फिर ज्यादा पंडित बैठ के तो 1 दिन में भी कर ही सकते हैं ना। अच्छा, ये आप करवा भी सकते हैं? वो कपड़ा सेट करा के आप रख सकते हैं? देखो वरुण, मैं जो भी उपाय बताऊंगी ना, वो मैं आपके कंफर्ट के अनुसार तो नहीं बता सकती। हाँ, बट लोग आए ना, मैं मजबूर हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए ये नहीं कह सकती कि आप अपने घर में बैठकर ये कर लीजिए, फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो करवा तो सकते हैं? करवा सकते हैं। आप अगर सही जगह से सही तरीके से करा रहे हैं तो 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। जब आपको बहुत ज्यादा दुख पीड़ा फाइनेंशियल तौर पर आने लगती है और आपका मान सम्मान, आपकी सारी चीजें खराब होने लगती है, तो आपको क्या करना है? आपको सोमवार के दिन एक बिलपत्र लेना है। उस बिलपत्र को पहले आप गंगा जल से अच्छे से धो देंगे। उसके ऊपर आप चंदन से ओम लिखेंगे, पीले चंदन से आप ओम लिखेंगे 3 पत्तों पे। ठीक है। शिव जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है। ओके, ठीक है। ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप चीजें सही से कर सकते हो, तो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करा लीजिए। नहीं कर सकते हो तो सिंपल आप गन्ने का रस जो है प्रभु को अभिषेक करके आइए। अच्छी से वापस से आप गंगा जल से उसको पवित्र कर लीजिए। ठीक है। बिलपत्र को उसके ऊपर वापस से आप ओम लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको वो बिलपत्र लेकर अपने
साथ में घर आ जाना है या व्यापार स्थल आ जाना है। आपको एक भोलेनाथ की फोटो लेनी है। कैसी? शिव परिवार की, जहां वो भोलेनाथ, माँ पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ में विराजमान हो। ठीक है, उसके ऊपर आपको वो बिलपत्र रख देना है। कैसे रखेंगे? जो ओम लिखा है ना, वो वाला भाग ऊपर आना चाहिए, ऊपर हाजिर की वो हमें सामने दिखना चाहिए। ठीक है, और इसको आप फ्रेम करा लीजिए। ओके, ठीक है। ठीक है, अब इस जब ये फ्रेम हो जाएगा तो इसके पीछे आप कुबेर मंत्र जो है या तो लिख दीजिए या आप एक भोजपत्र पे लिख के चिपका दीजिए। ओके, ठीक है, और इसे आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए या मंदिर के आसपास लगा लीजिए या नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए अपने। आप देखिएगा आपकी बहुत सारी पीड़ाओं का हल हो जाएगा।